हरे राम राम। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, दंडवत प्रणाम सब भक्तों को। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन भागवतम सत्र में। यहाँ पर मैं बताया था भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज बहुत ही वरिष्ठ भक्त थे। 2005 में उनका संन्यास हुआ। 1980s में कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आए और इज ए वेरी क्लोज एसोसिएट ऑफ भक्ति धीर दामोदर स्वामी भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ने साउथ अफ्रीका में उनका जन्म हुआ और बहुत ज्यादा स्ट्रगल उस समय जो है श्वेत अश्वेत का जो था, काफी स्ट्रगल किया उन्होंने। और इज वेरी नेल्सन मंडेला जो रहे हैं वहाँ के, इनको राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाता है साउथ अफ्रीका में, वो भी उनके काफी क्लोज है। एक्चुअली ही टू टेक एडवाइस ऑल्सो। नेल्सन मंडेला खुद प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ते थे और इनसे सहयोग लेते थे। तो काफी सब प्रकार के लोगों तक महाराज ने प्रचार प्रसार किया और उसी को परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भक्ति देव दामोदर स्वामी महाराज भी काफी प्रीचिंग कर रहे हैं। तो अभी महाराज 28 तारीख हैं यहाँ पर। और उनका जिस दिन प्रवचन होगा तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा। अभी तो नॉर्मल हम लोगों की भक्ति वैभव की क्लासेस चल रही हैं। तो महाराज ने ये दिया था आशीर्वाद स्वरूप कल, तो हम लोग का चलो इसको पढ़ लेते हैं, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। तो अभी तक हम जो है कृष्ण की कुछ तत्वों के बारे में हमने चर्चा किया, भगवान की शक्तियों के बारे में, भगवान के गुणों के बारे में। और यदि हम इन गुणों को सही से समझ जाएंगे तो क्या क्या होगा, ये होगा। देखिए, एतं विभूति योगम च माम यो वेति तत्वतः सुअवकल्पेन योगेन युञ्जते मात्र संशयः। युञ्जते नात्र संशयः न अत्र संशयः। एतां विभूति योगं च मां यो वेति तत्वतः सुअवकल्पेन योगेन युञ्जते नात्र संशयः न। वन इज फैक्चुअली कन्विंस्ड, वास्तव में जो स्वीकार कर लेगा, है ना, समझ लेगा, ऑफ दिस ऑपुलेंस एंड मिस्टिक पावर ऑफ माइंड, जो मेरी शक्ति को, मेरे सामर्थ्य को, मेरे ऐश्वर्य को, मेरी शक्तियों को जो समझ लेगा, वो क्या होगा, एंगेज इन अनअलर्ड डिवोशनल सर्विस ऑफ दिस देयर इज नो डाउट। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि वो भगवान की सेवा में लग जाएगा। तो हम सुन जरूर रहे हैं, यदि भगवान की अनअलॉयड, मिक्स मिक्स नहीं, जन्म देही रूपवता रूपवती जीवन साथी देही, प्रमोशन देही, बच्चे का सिलेक्शन देही, इंक्रीमेंट देही, वो नहीं। आइडियली स्वास्थ्य ठीक कर देही, हेल्थ ठीक कर देही, है ना, नहीं। Unalloyed devotional service. This is the highest summit of the spiritual perfection of the knowledge of the Supreme Personality of the Godhead. ये परम सत्य का वास्तविक स्वरूप है और वास्तविक उसका ये सत्यता है और वास्तविक ज्ञान है ये। Unless one is firmly convinced of the different opulence of the Supreme Lord, he cannot engage in devotional service. वास्तव में यदि भगवान की शक्ति के से पूर्णतः सहमत नहीं हो जाता, पूर्णतः उसको विश्वास नहीं हो जाता, तो वो भक्तिमय सेवा में नहीं लग सकता। अभी हमारा मिक्स्ड सेवा है, भगवान ये ठीक कर दीजिए, साथ में ठीक कर दीजिए, हम जब करेंगे 4 माला एक्स्ट्रा करेंगे, बेट सिलेक्शन करा दीजिए, है ना, छुट्टी सैंक्शन हो जाए, भगवान 2 माला एक्स्ट्रा कर लूंगा, कर लेंगे। अनलेस वन इज फर्मली कन्विंस्ड ऑफ द डिफरेंट ऑपुलेंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, जो कि भगवान परम नियंता, परम नियामक, परम भोक्ता है, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अंतरंगा बहिरंगा तटस्थ शक्ति के स्वामी हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है, ब्रह्म परमात्मा के वो उद्गम है, स्वयं भगवान है। अकेला ईश्वर, एकला ईश्वर कृष्ण और सब भक्त, जारे जाई से नचाए तई से करे नृत्य, चैतन्य चरितमृत में लिखा है। जनरली पीपल नो दैट द गॉड इज ग्रेट, बट दे डू नॉट नो इन डिटेल हाउ गॉड इज ग्रेट। भगवान महान है, लेकिन कैसे महान है वो नहीं जानते। Here is the detail. If one knows actually how God is great, then naturally he becomes a surrender soul. हम किसी के प्रति महानता को समझ जाते हैं तो स्वभावतः उसके प्रति शरणागत हो जाते हैं।
and engage himself in the devotional service of the Lord. और भगवान की सेवा, प्रेममयी सेवा में लग जाता है व्यक्ति. When one effectually knows the opulence of the Supreme, there is no alternative but to surrender to him. वास्तव में यदि हमने थियोरेटिकली समझा तो नहीं, वास्तव में इसको आत्मसात यदि कर लिया हमने, तो हम भगवान की सेवा में लग जाएंगे. इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है, अल्टरनेटिव, शरणागति के अलावा. This factual knowledge can be known from the descriptions of Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita and similar literature. इसको ज्ञान को भगवत गीता, भागवत और अन्य शास्त्रों पर आधार पर जाना जा सकता है, जैसे कि हम जान रहे हैं आगे. In the administration of the universe, there is a many demigods distributed throughout the planetary systems, and the chief of them is Brahma, Lord Shiva, and the four great Kumaras and other Prachetas. There are many forefathers of the populace of the universe, and all of them are born of the Supreme Lord. भगवान स्वयं इसको बताए हैं, ये जो सब है भगवान से ही सृष्टि हुई है. ब्रह्मा हो, शिव हो, जो कि बड़े बड़े नियंता हैं ग्रहों के, ब्रह्मांडों के. The Supreme Personality of the Godhead, Krishna is the original forefather of all forefathers. सारे पिताओं के पिता हैं भगवान. These are the sum of the opulence of the Supreme Lord. When one is firmly convinced of them, he accepts Krishna with a great faith without any doubt and engage in devotional service. भगवान को स्वीकार कर लेगा, भगवान परम है, फिर क्या करेगा? सिद्धर उड़ के सो जाएगा? नहीं, फिर भगवान की सेवा में लग जाएगा. And this particular knowledge is required in order to increase one's interest in the loving devotional service of the Lord. तो ज्ञान की आवश्यकता होती है, भगवान के संबंधित जो ज्ञान उसको अर्जित करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इससे हम भगवान के प्रति प्रेम करते हैं. किसी के भी प्रति हम प्रेम बढ़ाना है तो उसके गुणों को जानते हैं, उसकी क्वालिटीज को जानते हैं, है ना. One should not neglect to understand fully how Krishna is great, how great Krishna is. And for by knowing the greatness of the Krishna, one will be able to fix this sincere devotional service. तो इसलिए हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए भगवान के प्रति ज्ञान को. भगवान की लीलाएं तो अच्छी बात है, जानना चाहिए, है ना, लेकिन उससे महत्वपूर्ण भगवान की सर्वोच्चता, सत्ता, पावर, उनके शरणागत जो भक्त हैं बड़े बड़े, जब उनकी जब जानेंगे तो, है ना, किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व समाज में भी देखते हैं उसके प्रति बहुत लोग श्रद्धावान है, बहुत उसकी बात मान रहे हैं, तो स्वाभाविक हमारा भी मन होता है. भगवान तो परम है, फोर फादर्स ऑफ द ऑल द फोर फादर्स, प्रचेताओं के हैं, ब्रह्मा के, शिव की उत्पत्ति जो है भगवान से हुई है. अभी हम भगवान के सौंदर्य का वर्णन करेंगे. रूप. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मूल दिव्य रूप जो, कौन है भैया जब भी कर रहे हो, क्लास भी सुन रहे एक साथ? हरि बोल. कौन था? अब जब भी कर लीजिए, दो काम एक साथ नहीं होते बाबा ना. दोनों का बहुत महत्व है. आपको लग रहा है जब इम्पोर्टेंट है, ऑब्वियसली जब भी इम्पोर्टेंट है, कथा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको लग रहा है कि दिन में यदि आपको जब का समय नहीं मिल पाएगा तो यू कैन लीव द क्लास, है ना. आप क्लास छोड़ के जा, कोई समस्या नहीं है ऐसा. वो उसकी बात नहीं है कि कम से कम आपने एटलीस्ट प्रयास किया जुड़ने का. लेकिन जो भी है, यदि आपको लग रहा है, क्योंकि दोनों ही काम नहीं हो पाएंगे फिर, है ना, दोनों ढंग से नहीं हो पाएंगे. शुड नॉट निग्लेक्ट. कृष्ण कथा भी इंपॉर्टेंट है, कृष्ण का नाम भी इंपॉर्टेंट है. तो कृष्ण कथा तो आगे पीछे डिले की जा सकती है, लेकिन जब को एडजस्ट नहीं करना चाहिए. आपको लग रहा है कि जब आपका नहीं हो पा रहा है या हो नहीं पाएगा, तो फिर जो है आप उसको अभी कर लीजिए. यू कैन लीव द क्लास, नो प्रॉब्लम, बट दोनों काम एक साथ नहीं होना चाहिए. जबकि समय और दूसरा कोई काम नहीं. कथा सुनते हुए तो आइडियली तो सैद्धांतिक रूप से तो केवल ध्यानपूर्वक वही श्रवण करना चाहिए भगवत कथा. और चूंकि गृहस्थ जीवन में है, बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो साथ साथ में कर सकते हैं. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमेश्वर का मूल दिव्य स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है. हमने पहले ही जाना. कौन कौन सी शक्तियां हैं भगवान की? सच्चिदानंद कौन सी शक्ति किसको प्रतिनिधित्व करती है? कौन बताएगा? किसको याद है? उस दिन हमने 2-3 बार रिपीट किया था, इसलिए 3 शक्तियां जो है, सच्चित और आनंद, कौन कौन सी शक्तियां प्रतिनिधित्व करती हैं? हाँ बताइए. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. 3 शक्ति थी, संदिनी,
संविद और आह्लादिनी शक्ति। हम्म, संदिनी शक्ति आध्यात्मिक होती है और संविद शक्ति जानना जो ज्ञान के लिए है, आनंद देती। आह्लादिनी शक्ति आनंद देती है प्रभु जी। ये बहुत अच्छा है। लग रहा है आप थोड़ा ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। नोट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं, है ना। सत मतलब जो एटर्निटी, शाश्वतता को प्रदर्शित करती है, उसको संदेनी। संवित, वित अर्थात ज्ञान को प्रदर्शित करती, नॉलेज। हाँ। सच्चित और आनंद के लिए आह्लादनी श्रीमती राधा रानी प्रतिनिधित्व करती हैं। वह उनका परम आकर्षक द्विभुज श्याम सुंदर एवं गोविंद रूप है। इसलिए देखते हैं कहाँ पर और कहाँ पर बताया गया है कि भगवान का जो द्विभुज रूप है सबसे प्रमुख है। किसी ने बता सकते हैं कोई? द्विभुज रूप के बारे में प्रधानता बताई गई है। तो कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने द्विभुज रूप के बारे में? श्रेष्ठता, द्विभुज रूप की श्रेष्ठता बताई है। संतोष माता जी अनम्यूट किया, बोलना चाहते हैं कुछ? द्विभुज रूप के बारे में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है आप लोगों ने? आगे पाठ पीछे से पाठ? भगवत गीता किस किसने पढ़ ली पूरी? तो ये 5वीं क्लास का याद नहीं है तो 8वीं क्लास में एडमिशन? हाँ बताइए। अनम्यूट कर किए। दूसरा किसने अनम्यूट किया है बताइए? दूसरा किसने हैंड रेस किया है? 2 हाथ दिख रहे हैं। बताइए द्विभुज रूप के बारे में कहाँ विस्तृत, कहाँ वर्णन बताया गया प्रभुपाद जी के द्वारा? द्विभुज रूप की प्रधानता कहाँ बताई गई? हम्म। कहाँ कर्ण विष्णु रूप के साथ? भगवत गीता में तो बताया, ऑब्वियसली बात। बताइए, हैंड रेस किया उमा माता जी, अनम्यूट करिए, बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी, जब विराट रूप के दर्शन किए थे तब प्रभु जी अर्जुन को दिखाने के लिए फिर भगवत गीता में प्रभु जी, क्या होता है? भगवत गीता में ऐसे नहीं याद श्लोक है प्रभु जी, पर जब भगवान ने वो विराट रूप दिखाया था तो सभी रूप देखे थे और अर्जुन ने भगवान के। वेरी गुड, कुछ याद है एटलीस्ट। तो भगवान ने विराट रूप भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया, उसके बाद बीच में चतुर्भुज रूप का भी दिखाया टेलर, और अंत में जो है वापस से फिर अर्जुन ने बोला कि ये तो हम सहन नहीं कर पाएंगे और ये है, आप वास्तविक अपने रूप में आ जाइए। तब वहां पर प्रभुपाद जी इसमें विस्तृत वर्णन करते हैं तात्पर्य में कि भगवान का वास्तविक स्वरूप द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप, है ना। ठीक है, धन्यवाद। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी 5:30 और 31 में इसका वर्णन करते हैं, भगवान के सुंदर रूप का वर्णन। किसको याद है वो 2 श्लोक? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भगवान के सौंदर्य का वर्णन जो ब्रह्मा जी ने किया, किसको ये श्लोक याद है? बताइए। शिवपाल प्रभु, पुरुषोत्तम जगन्नाथ प्रभु, कौन है? और कौन है हरे हमारा? कृष्ण गुरु जी। हाँ, वरिष्ठ। हरे कृष्ण जी। गुरु जी बहुत स्पष्ट याद नहीं है, लेकिन इसमें हम पूरे दिन गाते भी हैं। वेणुवनंत अरविंद दलदक्षं हम्म, ब्रह्मावत असविभूत सुंदरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। पूरा श्लोक आता है। ठीक है। तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन है तो ब्रह्म संहिता में हम लोग डेली दर्शनार्थी में होते हैं। आप लोग घर पे भी बजा सकते हैं, है ना, सुबह शाम कभी भी घर के लोगों को भी सिखाएंगे। बहुत अच्छा है, आकर्षक है। पहली बार जब सुनते हैं मंदिर में, जब जिन कहाँ से एक दिव्य ध्वनि आ रही है, और ये दिव्य ध्वनि ही है एक्चुअली, है ना, कमिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यमुना माता जी ने इसको गाया है। तो भगवान के सौंदर्य का वर्णन, वेणु अरविंद दलायताक्षम वरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। वेणु जिन्होंने, भगवान ने, ये रूप का वर्णन हो रहा है।
भगवान ने अपने जहां पर वेणु ले रखी है, अरविंद, उनकी आंखें हैं जो हैं कमल के दल की तरह है, और बरहाव, मोर का पंख जिन्होंने धारण किया है ना, सुंदर अंग है जिनके, कंदर्प कोटि कमल, करोड़ों कामदेव को भी जो मोहित कर देते हैं। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ है कामदेव, सुंदर, उनको भी मोहित कर देते हैं। कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव, एक नहीं कई गुना सुंदर मतलब। तो ऐसे वेणु बजाने में दक्ष, कमल की पंखुड़ियों जैसे जिनके सुंदर नेत्र हैं, मस्तक पर मुख मोर मुकुट है। ऐसा आप उसको यू कैन इमेजिन ऑल्सो, कितना सुंदर भगवान का रूप है। भगवान मोर पंख लगाए हैं, वेणु बजा रहे हैं, जिनके अंग नीले बादलों के समान, अम्बुद सुंदर अंग, अम्बुद मतलब होता है पानी से भरा हुआ बादल। जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लुभाती है। अगले उसमें हम बता रहे हैं, फिर अगले श्लोक में उसमें, आलोल चंद्र कल रत्न माल वंशी, रत्नांगदम प्रणय केरी कला विलासम, श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आइडियली तो हमें डेली ब्रह्म संहिता पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पूरे नहीं तो कम से कम ये दो चार जो भगवान की सुंदरता के उस श्लोक में पढ़ना। क्या बोले, दिन के गले में चंद्र के शोभित वनमाला झूल रही है, आलोल चंद्र लसत वन वनमाल्य पंचो, रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम, जिनके दोनों हाथ वंशी और रत्न जड़ित आभूषणों से सुशोभित हो रहे हैं। देखिए भगवान के दोनों हाथ ऐसे हैं, रत्न जड़े हुए हैं, वंशी भी में रत्न जड़े हुए हैं, हाथों में जो पहने हुए हैं रत्न, जैसे दिव्य प्रेम लीलाओं में मग्न रहते हैं, और जिनका ललित त्रिभंग, तीन जगह से भगवान जो टेढ़े हैं, श्याम सुंदर हैं, उनका नित्य प्रकाशमान है, ऐसे आदि पुरुष भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। तो भगवान जो है श्री कृष्ण जो है परम भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जैसे कि हमने पिछले सत्र में चर्चा की थी। 64 कलाएं जो है भगवान की, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, बांसुरी जो है धारण करके रखता है, और गहरे नीले रंग का श्याम सुंदर है, और बाकी जितने भी स्वरूप हैं जो प्रकट होते हैं कृष्ण से, या कृष्ण के विस्तार के विस्तार है ना। तो ये वाला श्लोक भी याद करना चाहिए। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठम, नानावतार मकरोद्भुवनेषु किंतु, किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पमान्यो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बता रहे हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठा, जो भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, और जिनसे ही राम आदि मतलब राम के बाद जितने नरसिंह वराह वामन जो भी हुए इत्यादि विग्रहों के रूप में जगत में अपना विस्तार किए हैं, जो इन आदि पुरुष गोविंद को मैं नाना अवतार, असंख्य अवतार, भगवत में बता रहे हैं कि अवतारण असंख्याणी, असंख्य अवतार है भगवान के, अलग अलग ब्रह्मांड में भगवान अलग अलग बार अलग अलग लीलाओं के प्रकट हो रहे हैं। एक आचार्य लिख रहे हैं, जिस प्रकार समुद्र की लहरों को हम काउंट नहीं कर सकते, कितनी लहरें आ रही हैं, और भगवान के अवतारों को भी हम असंख्य हैं। और भगवान गीता में बता रहे हैं कि क्यों प्रकट होते हैं। भागवत में एक बता रहे हैं, भागवत तृतीय स्कंद में कपिल देव वाली शिक्षा में, अनुग्रहाय भक्तानाम रूपम आत्मदर्शनम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने बहु रूपों में अपने भक्तों की इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए जन्म, भक्तों की इच्छाओं, जैसे नरसिंह का जन्म क्यों हुआ, भक्तों की इच्छा, नरसिंह प्रहलाद महाराज ने बोला तो कि इच्छा को पूरी करने के लिए, ब्रह्मा जी के वरदान को सत्यापित करने के लिए वामन अवतार के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में, वराह अवतार के रूप में अलग अलग जो है प्रकट हुए, अलग अलग कार्यों के लिए और भक्तों की इच्छाओं के लिए विशेष तौर से। यद्यपि भगवान के सारे रूप एक समान शक्तिशाली हैं, शक्ति हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर वैसे ही प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि भगवान जो है, भगवान का नाम भी उतने शक्तिशाली है, निज सर्वशक्ति तत्रार्पितः। तब भी भगवान श्री कृष्ण सारे विष्णु अवतारों के मूल स्रोत हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण ये ब्रह्म संहिता एक्चुअली भागवतम का सार है। ब्रह्म संहिता हमने समझ ली, मूल है उसका। अभी इसमें जो पता चलेगा कि कैसे भगवान सारे अवतारों में बराबर शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी भगवान उसके मूल स्रोत हैं। ये श्लोक भी याद करना चाहिए। दीपाचरे दशांतर अप्युपेत्या, दीपायते विभर्ति हेतु समान धर्म, यस्त्रादेव विभर्ति, यस्त्रादेव
चया विष्णुचया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। दीप की किस किसने दीपक जलाया? कभी दीपक जलाया? नहीं जलाया? नहीं जी, हम तो दिल जलाते हैं, जरूरत पड़ने पर घर जलाते हैं, लेकिन दीपक हम ही जलाते हैं। कभी दीपक डेली जलाना चाहिए, दीपावली पे तो जलाते ही हैं, आने वाली है। तो दीपक की लौं का प्रयोग असंख्य दीपों को प्रज्वलित करने के लिए किया जा सकता है, एक दीपक, है ना। और कुछ लोग बोलते हैं दीप से दीप नहीं जलाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफर्ड जो दीपक है, जैसे एक बार भगवान को दीप ऑफर कर दिया, उससे दूसरा दीपक जलाएंगे तो फिर वो ऑफर्ड ही हो जाएगा, है ना। अनऑफर्ड जो दीप है, जिससे भगवान को ऑफर नहीं किया पहले, उससे असंख्य दीप जलाए जा सकते हैं, फिर भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, नो हार्म, है ना। कहीं कहीं बोलते हैं तो उसका सिद्धांत यही है ना। असंख्य दीपों को प्रज्वलित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक दीप के पास प्रकाश फैलाने की समान शक्ति होती है, किंतु प्रथम दीप जो है वो प्रमुख होता है, जिस मूल दीप होता है, जिससे सारे दीपों को जलाया जाता है। तो भगवान जो है अपनी सारी शक्तियां हैं, अलग अलग अवतारों में सब शक्तियां दी हैं, लेकिन सारी शक्तियों का वो प्रकाश नहीं करते, आवश्यकता आने पर करते हैं भगवान। एक दीप की लौ दूसरे दीप को संचालित करती है, यद्यपि दीपों दोनों दीपों में पृथक पृथक रूप से जलती है, परंतु उनके गुण समान होते हैं, जो स्वयं का विभिन्न रूपों में समान प्रकाश प्रदर्शित करते हैं। ऐसे आदि पुरुष गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। परमेश्वर के अनंत अवतार हैं, उनकी 6 विभूतियां हैं, जो विभिन्न विभिन्न मात्राओं में आवश्यकता अनुसार प्रकट होती हैं, किंतु कृष्ण में वो संपूर्ण रूप से विद्यमान है। सभी वस्तुओं का उद्गम होने के कारण, कहाँ पे भगवान बता रहे हैं मैं सभी वस्तुओं का उद्गम हूं? कहाँ बता रहे हैं? चतुर्श्लोकी की भगवत गीता का पहला श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभुभो, है ना। मैं सब कुछ मुझसे ही प्रकट हुआ है। पत्ता सर्वम प्रवर्तते, सारा विस्तार मुझसे हुआ है। सभी वस्तुओं का उद्गम होने के कारण भगवान सभी अवतारों के पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अवतारी या अंशी हैं, अवतारों का मूल स्रोत। तो भगवान जो है अवतारी हैं, अवतार नहीं है। इसलिए आप जब जो दशावतार स्त्रोत किसने लिखा है? हैंड्रेस करिए, किसको पता है? दशावतार स्त्रोत सुना है किसी ने? दशावतार स्त्रोत किसी ने सुना है? चलिए बोलिए अनम्यूट करके, जिसने पहले भी हाथ खड़ा किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जयदेव लिखे हैं स्वामी। अच्छा, तो स्वामी आपको तो याद ही रहेगा, मैं प्रभु जी उड़ीसा ही से थे ना, जी जी प्रभु जी जी। तो याद रहना ही चाहिए। वैसे तो इसमें क्षेत्रवाद का कोई रोल नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है, हमारे जो प्रतिष्ठित आचार्य हैं हमारे क्षेत्र में है, जो महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में तो जानना ही चाहिए। वेरी गुड। तो जो हम डेली गाते हैं केशव धृता नरहरि रूपा, उसी का एक अंश है केशव धृता वामन रूपा, है ना। अभी तो बलराम जयंती पे हमने गाया था केशव धृता हलधर रूपा, और उसमें केशव धृता कृष्ण रूपा नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण अवतार नहीं, अवतारी हैं। केशव धीता राम शरीरा, केशव धीता, है ना, है ना, अलग अलग कुर्म शरीरा, ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी है। सभी अवतारों के मूल हैं, जबकि अन्य सब कृष्ण के विस्तृत अंश रूप या अंश हैं, या अंश के अंश हैं। प्रत्येक अवतार परमात्मा द्वारा किसी विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लिया जाता है। हम सब जानते हैं अलग अलग अवतारों का उद्देश्य, वराह वामन नरसिंह, है ना, कच्छप, है ना, मत्स्य, जो भी अवतार लिए हैं। कुछ विष्णु तत्व स्वयं भगवान और कुछ जो जीवात्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णित है 1:3:26 में, अवतारा ही असंख्या नाम, अभी जो मैं बताया था असंख्य अवतार है भगवान। हरेर सत्वान निधिर्जिता द्विजा, यदा विदासिना कुल्या सरसा सूह सहस्त्रसा। बता रहे हैं ब्राह्मणों, हे ब्राह्मणों, भगवान का अवतार उसी तरह संकेत जिस प्रकार जल में अक्षय स्रोतों से निकलने वाली धारा है। देखो जो स्टेटमेंट में थोड़ी देर पहले बोला था, श्लोक के साथ आ गया, अभी श्लोक याद कर सकते हैं। 1:3:26 भगवत भागवतम। श्री कृष्ण के स्वयं कृत विष्णु विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं। जो भगवान के जो डायरेक्ट विस्तार है वो विष्णु तत्व कहलाते हैं।
और वे जिस विशेष कारणवश प्रकट होते हैं उसी के अनुसार उनकी अपनी शक्तियों और विभूतियों को प्रदर्शित कर सके, जिस उद्देश्य के लिए, है ना। वामन अवतार में वैराग्य एक विभूति को प्रदर्शित किया, तो कुछ नहीं चाहिए, भूमि चाहिए, और क्या लेगा, ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, ऐसा ज्ञान देते। नरसिंह अवतार में उस हिसाब से हुए, मत्स्य अवतार में अलग हुए, अपने अपने कार्य को संबोधित करते, है ना। मछली, उसके ऊपर एक सींग, उसमें बांध दिया वो बोट, तो उस का उद्देश्य, वे अनंत हैं, उनकी 4 और अधिक भुजाएं हो सकती हैं, प्रत्येक क्रमशः जो है भगवान की 4 भुजाएं। भगवान की 4 भुजाओं में क्या क्या होता है, कौन बताएगा? तो सबको पता है, चलो सबको पता रहता है। शंख चक्र गदा और पद्म अलंकृत होती हैं, प्रत्येक विस्तार शाश्वत आध्यात्मिक एवं नित्य चिन्मय आकाश में अनंत वैकुंठों में से एक लोक में निवास करते हैं, मतलब शाश्वत है ये भगवान, टेम्परेरी नहीं है। वराह अवतार लिया, वराह लोक भी है ना, वहां पर लक्ष्मी के साथ भगवान विलास कर रहे हैं, उनके अलग पार्षद, उनकी सेवाएं हैं। और इसका वर्णन आपको समझना है तो भागवतम के 5म स्कंद में आपको मिलेगा। ये किम पुरुष लोक है, वहां पे किम पुरुष लोक में हनुमान जी रहते हैं, वहां पर राम जी की आराधना करते हैं, है ना। और अलग अलग वैकुंठ तो है ही है, यहाँ लोकों में भी भगवान के जो विशेष स्थान है, अलग अलग जो लोक हैं, लोकालोक, विस्तृत वर्णन 5म स्कंद में आपको मिलेगा, है ना। द्वितीय तृतीय स्कंद में भी आता है, हाँ। तो विस्तार अनंग वैकुंठ में भगवान विस्तार करते हैं, नरसिंह के रूप में, नरसिंह लोक में भगवान वैकुंठ में वहां विस्तार कर रहे हैं, वहां प्रहलाद महाराज उनकी आराधना कर रहे हैं अन्य भक्तों के साथ। इन विष्णु तत्वों में कृष्ण, भगवान कृष्ण में पूर्णतः प्रकाश होने के कारण 64 गुण हैं, जो हमने पहले चर्चा कर लिए। उनमें से 60 गुण उन सब में विद्यमान होते हैं। भगवान के अनंत रूपों में कुछ 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 6 श्रेणियां हैं अनंत रूपों के, उनके नाम के साथ इस समय हो गया है। तो 6 श्रेणियां किस किस को याद है, बता दो। भगवान के अवतारों की 6 कैटेगरी, हैंडल्स कर सकते हैं, बताइए। बड़े बड़े ग्रंथ तो पढ़ लिया आपने बहुत सारा, भागवतम भी कंप्लीट होने वाला है किसी का, किसी का चैतन्य चरितमृत कंप्लीट होने वाला है, किसी का लीलामृत कंप्लीट होने वाला है। आप बोले नहीं प्रभु मैं तो कुछ कंप्लीट नहीं करती हूँ, मैं अहंकार को बढ़ाना नहीं चाहती, मैं कुछ नहीं पढ़ती हूँ प्रभु, कुछ नहीं पढ़ूंगा ना कुछ पढ़ूंगी। अहंकार को क्यों बढ़ाना, क्योंकि याद रहता नहीं प्रभु, फिर आप बोलते हैं तो पढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। तो मुझे दुख नहीं होगा प्रभु कि मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ, मुझे याद नहीं रहता, इसलिए मैं आज से नियम ले लिया है, कुछ पढ़ूंगी नहीं प्रभु। क्यों दुखी होना व्यर्थ में। चाहिए, कौन कौन इस बात को एग्री करता है? 2 लोग बस है, 2 लोग एग्री करते हैं। हरे कौन कौन से कृष्ण प्रभु जी। जी आवाज कट बताइए। रही है आप। आवाज कट रही है तो मैं वीडियो ऑफ कर देता हूँ, शायद हो सकता है नेटवर्क का कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, कौन बताएगा 2 लोगों के अलावा? भगवान के अवतारों की श्रेणियां, 6 कैटेगरी बता दिया मैंने, चलो क्लू दे दिया। शिवपाल प्रभु बताएंगे। चलिए शिवपाल प्रभु अपना। सॉरी प्रभु जी, वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। मैं अब पहले जब भी साथ में चलता था तो मैंने चेंज कर लिया, इसलिए मैं हैंड राइज नहीं कर पाता हूँ। प्रभु जी, युग अवतार, लीला अवतार। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने अवतार की श्रेणियां पूछी ना प्रभु जी? हाँ श्रेणियां पूछी हैं, और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ 6 बता नहीं पाओगे। आपके बोलने की स्टाइल से मैं समझ पा रहा हूँ कि आप 6 बता नहीं, बता दो चलो। चैलेंज कर दिया अभी आपको, आप चैलेंज को स्वीकार करो, बताओ जल्दी 6 कैटेगरी। जी प्रभु, लीला अवतार एक हो गया, गुणा अवतार एक हो गया, सक्तावेश अवतार हो गया प्रभु जी, और युग युगा अवतार प्रभु जी 4। चलो यानी कि आपने कब 66% कवर कर लिए, यानी 2 रह गए। और कौन बता देगा? एंड में हैंड रेज, सबसे एंड में जिसने हैंड रेज किया है, कौन किया? मैंने ध्यान नहीं किया, सबसे एंड में जिसने हैंड रेज किया था कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, युग और लीला अवतार।
युग अवतार तो उन्होंने बता दिया। पुरुष अवतार। हाँ गुरु, तो अभी कल याद करके आना है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु आपका भी। तो हम सीक्वेंस से चालू करेंगे यदि, तो पुरुषावतार, लीलावतार और मनवंतर अवतार, ये शायद बोला नहीं आपने किसी ने। हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते प्रकट होते हैं, है ना। 71 चतुर्युग का एक जो मनवंतर होता है उसमें प्रकट होते हैं। तो पुरुषावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और सक्तावेश अवतार और गुणावतार। हाँ जी। अब इसका कोई जिंगल बना लो, नहीं तो कोई जिंगल बना के ग्रुप में डाल देना। पी फॉर पुरुषावतार, PLM, है ना। लीलावतार मनवंतर था PLM, YYGS, YGS, है ना। वाई मतलब युग अवतार, जी मतलब गुणावतार और एस मतलब सत्तावीस अवतार। कोई सस्ती अच्छी सी कोई जिंगल बना देना, तो हम इस पर कल चर्चा करेंगे डिटेल में। तो मतलब लगभग काफी की जौन कौन से पुरुषावतार हैं, कौन से लीला अवतार हैं, कौन से मनवंतर अवतार हैं, एक बार सब उनके नाम ले लेंगे। याद करना तो बहुत कठिन है सारे, लेकिन एक बार कम से कम उनको समझना चाहिए और वो करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग रिस्पॉन्ड करेंगे तो अच्छा लगेगा। एक दो लोग ही, 3 लोग 4 लोग एक्टिव रहते हैं तो लगता है उन्हीं की क्लास है, फिर मजा नहीं आता, है ना। ये लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, कि ज्यादातर लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते तो लगता है कि समझ नहीं आ रहा है कि उन लोग को, है ना। अभी अवश्य करिए, हाँ। तो इसलिए निवेदन है कि प्लीज जो है कोशिश करिए, मैसेज टाइप करके या कुछ करके, जैसे भी प्रयास करिए। और जरूर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मिल रहा है, हमें समझ में आ रहा है। और मुझे भी इस बहाने से बहुत सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, और उसको समझने का, आत्मसात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो बहुत अच्छा है। पुस्तक को, इसमें जो ज्ञान है, यदि हमने वास्तव में उसको समझ लिया तो फिर हम कहीं जाएंगे नहीं इधर उधर। जिस व्यक्ति ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, मैं वही सोच रहा हूँ, ही विल बी कन्विंस्ड, ही एंड सी विल बी फर्मली कन्विंस्ड। जैसा कि हमने भगवत गीता के 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में पढ़ा। हाँ, ना ना अत्र संशया युंजते, भगवान की सेवा में लग जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, पॉइंट है तो बोल सकते हैं।